गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इन्फिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि कौन शब्द आया है। कोई भी टेंस हो, यदि कौन शब्द आता है तो वाक्य तो इंट्रोगेटिव होता है, परंतु उसका ट्रांसलेशन जो होता है वह अफर्मेटिव पैटर्न पर आधारित होता है। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, था आया हुआ है। इससे पता लगता है कि जो सेंटेंस है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर आया कौन। अब जब कौन आता है तो क्या करते हैं, सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन होता है वह अफर्मेटिव पैटर्न पर होता है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एमवी का सेकंड फॉर्म होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा। दोस्तों एक बात बता दें, आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कौन शब्द होता है यह एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। प्रश्नसूचक शब्द के साथ साथ यह एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बाहर लेते हैं, हु। अब हु क्या है, एक WH वर्ड के साथ साथ एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो यहाँ पर क्या है, हु। उसके बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म यहाँ पर है टीच। तो यहाँ पर क्या होगा, टीच टाट टाट। तो यहाँ पर क्या होगा, टाट, TAUGHT, हु टाट। उसके बाद क्या होगा, तुम्हें, यू, हु सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, हु टाट यू इंग्लिश। हु टाट यू इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ध्यान रखना है, यदि कौन शब्द आता है तो हम क्या करेंगे, वाक्य की शुरुआत हु से तो करेंगे ही, वाक्य इंट्रोगेटिव होता ही है, परंतु उसमें हम अफर्मेटिव पैटर्न को अप्लाई करते हैं, क्योंकि कौन शब्द जो होता है वह एक सब्जेक्ट का भी काम करता है। आइए बात हम करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन जिसे हम कहते हैं पहचान। क्या कहते हैं, पहचान। जब वाक्य के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आ जाए तो वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसा कि हमने और टेंस जो पीछे और सारे वीडियोज पढ़े हुए हैं आप लोग देख भी लीजिएगा। जैसा कि सभी टेंस का अध्ययन एक विशिष्ट प्रकार के हम सेंटेंसेस में करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस में आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। अब इसका क्या फॉर्मेट है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब में वाज ऑब्लिक वर्ब का प्रयोग करना होता है, साथ में मुख्य क्रिया का ING फॉर्म प्रयोग करना है, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दोस्तों एक बात आपको ये ध्यान देना है, कंटीन्यूअस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अध्यापक कक्षा में अर्थशास्त्र पढ़ा रहा था।
यहाँ पर क्या है, रहा था। तो आइए दोस्तों, इसमें देख रहे हैं आप, रहा था है तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अब इसमें सबसे पहले में सब्जेक्ट रखना है, क्या लिखेंगे, द टीचर। क्या लिखेंगे, द टीचर। एक वचनकर्ता एवं आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं एवं बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका हो जाएगा was। द टीचर was, फिर पढ़ा इंग्लिश क्या होता है, टीच। तो यहां पर हो जाएगा टीच और आई जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, टीचिंग। द टीचर was टीचिंग, यानी अध्यापक पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था, द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कहाँ, क्लास में, इन द क्लास। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है, अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट है जिसके लेखक जो हैं वो कौटिल्य हैं, चाणक्य हैं, परंतु अर्थशास्त्र के जो फादर हैं वो एडम स्मिथ हैं। कौन है, एडम स्मिथ हैं। उन्होंने एक बुक लिखा था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, जिसे वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। सिस्टमेटिक उन्होंने लिखा, इसीलिए इन्हें फादर कहा जाता है। तो एडिशनल जानकारी है। चलिए आगे हम लोग कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वे खेत में हल चला रहे थे। अब क्या होगा, रहे थे आया हुआ है, तो रहे थे होने की वजह से आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे दे। जैसा कि हमने बताया, एक वचनकर्ता के साथ एवं आई के साथ वाज का प्रयोग होगा, जबकि बहुवचनकर्ता के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या होगा, दे वर, नॉट वेयर, दे वर। यहां पर आप वेयर ना पढ़ें बल्कि वर पढ़ें, ठीक है। दे वर, उसके बाद क्या होगा, प्लाउइंग, PLOUGHING, प्लाउइंग कर देंगे तो हल चलाना हो जाएगा। कहाँ, खेत में, इन द फील्ड। दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कुछ नोट के पॉइंट को। नोट है, एक वचनकर्ता तथा आई के साथ, एक वचनकर्ता तथा आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, जबकि बहुवचन कर्ता के साथ, वर का प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ दोस्तों, आप सभी स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में भी ध्यान रखिए कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सके। दोस्तों साथ में अब आगे हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। आइए हम लोग बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, सारा पैटर्न ही रहेगा, अफर्मेटिव पैटर्न जो है वही रहेगा, केवल अलग से आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस कैसे हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। दोस्तों जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, सेम वही है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग होता रहा, जबकि इसमें वाज या वर का प्रयोग होगा। बाकी सारा रूल वही होता है। चलिए यहां लाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर का प्रयोग करेंगे और प्लस हम नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव होगा, और साथ में एम भी का आईएनजी फॉर्म लिख करके हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद अन्य शब्दों को लिख सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे वे मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे। वे मंदिर में पूजा नहीं कर रहे थे। तो रहे थे, इससे कैच हुआ कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जबकि नहीं से कैच हुआ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए हम लोग नेगेटिव का क्या फॉर्मूला है उस पर हम लोग काम करते हैं। जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है, वे की इंग्लिश क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि एक वचनकर्ता एवं आई के साथ वाच का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। दे बहुवचन है, दे इज अ प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सो वी शुड यूज वर एज अ हेल्पिंग वर्ब। यहां पर हम क्या करेंगे, दे वर, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। अब उसके बाद क्या लिखना है, पूजा करना। पूजा करना का क्या होता है, वर्शिप। क्या होता है, वर्शिप। अब आपको क्या करना है, आईएनजी ऐड करना है। जैसे कि हमने बताया आपको कि लास्ट लेटर यदि कोई कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले कोई सिंगल वॉवेल होता है तो लास्ट लेटर को रिपीट कर लेते हैं और फिर आईएनजी जोड़ते हैं। दे वर नॉट वर्शिपिंग। वर्शिपिंग कहां, मंदिर में, इन द टेम्पल। श्राइन भी लिख सकते हैं आप, इन द टेम्पल। तो आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। अब रही थी, नहीं रही थी से पता लग रहा है कि यह क्या है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साथ में नहीं से पता लग रहा है कि क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो लिखेंगे द बर्ड्स। क्या लिखेंगे, द बर्ड्स। उसके बाद वर का प्रयोग होगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन का करता है। द बर्ड्स वर। उसके बाद नॉट, उड़ने के लिए क्या होता है, फ्लाई होता है, तो यहां पर आईएनजी जोड़ेंगे, फ्लाइंग। ठीक है, द बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग। कहां, आकाश में, तो क्या लिखेंगे, इन द स्काई। ठीक है, फिर दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक वचन करता एवं आई के साथ वाज तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मेरा भी उत्साहवर्धन इससे होता रहता है। आपसे कोई फीस नहीं है, आप ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक कंप्लीट ग्रामर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसलिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आपका दिन शुभ रहे और आप दिन प्रतिदिन विकास की सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। थैंक यू।